पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। मसीही दौड़। क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही हैं, परंतु इनाम एक ही लिया जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप हुई किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। इजराइल के इतिहास से चेतावनी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न मूर्त पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, किस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता हूँ मैं स्थिर हूँ। वह चौकस रहो कि कहीं गिर ना पड़ो, कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य से सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, तुम सह सकोगे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्त पूजकों से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली, उन्होंने देखो, क्या बलिदानों को खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर भी मैं कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ा गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कुछ अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों को नहीं पी सकते हो। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों को साक्षी नहीं हो सकते हो। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु सब वस्तुओं की उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है, उसे खाओ। विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से यदि कोई न्योता दे तो तुम जाना चाहो, तो तुम्हें जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, यह तो मूर्ति पर बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण विवेक का कारण न खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला। मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साक्षी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है?
इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदी हो न यूनानी, न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों को लाभ ढूंढता हूँ, वे उद्धार पाएंगे। तो मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है।